सूचित किया जाता है कि हमारे हमारे फलाने फलाने स्वर्गवासी हो गए। बड़े दुख के साथ सूचित क्यों? आप हो नरक में, ये तो बता ही रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हो स्वर्गवासी हो गए हैं। मरने वाला स्वर्ग में है और जिंदा वाला कहां पर है? नरक में। तो दुख के साथ सूचित क्यों हो रहे हैं? दुख के साथ सूचित हो रहे हैं कि वो स्वर्गवासी है। अरे दुख के साथ तो आप सूचित होना चाहिए कि हम नरकवासी रह गए, वो तो कहां गए? तो ये स्वर्ग क्या था और नरक क्या, इसको हमको समझना होगा आगे की कथाओं में। कल और काल का कोई भरोसा नहीं है। पैसा, प्राण तक, पत्नी घर के आंगन तक, और इसने ही समताम तक साथ देते हैं। अभी हाथ में है बाजी और प्रभु को कर लो राजी। अभी हाथ में बाजी और प्रभु को कर लो राजी। वास्तव में जीवन का अंत नहीं, परंतु एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे हम खिलते पुष्पों का स्वागत करते हैं, एक मटका भी लेके आएंगे, ठोक वोट के लाएंगे, और माला भी लेके आते हैं। मटका टूटता है, दुख होता है, इतना ठोका तो भी फूट गया आकर के। और माला में पहले से ही पता होता है कि माला तो शाम तक मुरझा जाएगी, तो जब मुरझाती है तो उसका हम शोक नहीं मनाते हैं। माला भी 100 रुपए की और मटका भी 100 रुपए का है, लेकिन मटका आके फूटता है तो अरे फूट कैसे गया, हम तो बड़ा ठोक ठोक के लाए थे। क्योंकि हमने पहले से ही समझ लिया ये मटका साल भर चलेगा, और माला को हमने पहले ही क्या मान लिया, ये शाम तक चलेगी। तो मान लेना ही हमारे लिए बेहतर है। और कुछ चीज को जो हम नहीं मानते वो हमको दुख देती है। अर्थात हम किसी पर आशा रखते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं, वो दुख देता है, ना कि सामने वाला व्यक्ति दुख देता है या धोखा देता है। इसलिए धोखा में नाम क्या है? धोखा। अरे धोखे खाना, धोखे खा। आप समझ लो कि हमें ये बात होनी है, इंसान जाना है, अचानक छूटना है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, ये सब चीजें हैं। एक राजा को सुनी होंगी कहानियां भी, 4 रानियां हैं। राजा जब मरणासन स्थिति पर रहता है, चारों रानियों को बुलाया जाता है और पूछता है। प्रथम रानी जो राजा के साथ 24 घंटों रहती थी, दूसरी रानी बहुत सुंदर है, तीसरी रानी बुद्धिमान है, और चौथी रानी से राजा ने आज तक बात नहीं की। अब मरणासन स्थिति पर चारों रानियों से पूछता है कि मैं मरूंगा, मेरे साथ कौन चलेगा, मेरे साथ कौन मर के चलेगा? चारों रानियों ने कहा महाराज, पहली बोली, राजन ने कहा 24 घंटों साथ रही हो, वहां भी चलो साथ में। उन्होंने कहा महाराज अभी तो आपकी बारी है, अभी तो मैं नहीं जा सकती। राजा को कष्ट हुआ। दूसरी रानी से पूछा आप चलो, बहुत सुंदर थी। राजा जब एक राज्य से दूसरे राज्य जाता था तो उसको साथ लेकर जाता था। तो रानी ने कहा सुनो, तुम कल मरो सो अभी मर जाओ। रानी बोली दूसरी वाली जो सुंदर थी, तुम कल मरो सो अभी मर जाओ, मैं ना जाने वाली, मुझे तो दूसरे ने पसंद करके रखा है और मैं दूसरे की हो गई, तुम मरो भले। अब राजा को काटे खून ना आवे। तीसरी रानी से मजबूरी में पूछा, बेचारी को तो बुद्धिमान हो, सही उत्तर देना। उसने कहा ठीक है, मैं थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए आपके साथ चल सकती हूँ। चौथी रानी से पूछता कैसे, कभी उससे सौगात, बात, मिलन, कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन चौथी रानी ने अपने आप उत्तर दिया, राजन जब तक आप जीवित थे राज्य कारोबार में आपके साथ हूँ, और मरणासन स्थिति पर मैं आपके साथ चलूंगी। तो कहते हैं चौथी रानी सबको पसंद आएगी। लेकिन ये चौथी रानी जो है, इसको कमाने के लिए, इसके पास रहने के लिए हमें बहुत पुण्य अर्जित इकट्ठे करने पड़ते, जो मरने पर साथ चले। ऐसा भी कोई दोस्त मित्र होता है, ऐसी भी कोई साथी होती है, संगनी होती है। तो कहते हैं प्रथम जो रानी है ये सबको है, हम सब आत्मा राजा हैं, और यहाँ 4 रानियां सबको मिली हैं। नहीं तो कोई सोचे हमको भी 4 रानी होती तो हम भी पूछते कोई एक जा रही कि नहीं जा रही। तो आप पूछ लेना और समझ लेना 4 रानियां आपके पास भी है। वो पहली रानी जो है 24 घंटे संग रहती है, वो हमारा स्वयं का ये शरीर है, जिसको 24 घंटे आत्मा भोगती है।
संग रहती है, सुख में दुख में, खाना पीना सोना करना घूमना 24 घंटे। अब इस शरीर को हम दिन भर रात भर इसको भरने के लिए, सजाने के लिए, पहनाने के लिए, पद पोजीशन के लिए, रुतबा के लिए हम कितना यत्न प्रयत्न करते रहते हैं, कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जाती है। दूसरी रानी धनवान, धन है, इसने क्या बोल दिया था, हमको तो दूसरे ने पसंद कर लिया है, आप आज मरो सो कल मरो सो आज मर जाओ। तो वो दूसरी रानी कोई और नहीं, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारी जमीन, हमारी रजिस्ट्री, हमारा बैंक में रखा हुआ वो धन है जो मरने से पहले ही किसी दूसरे के नाम लिख दिया जाता है अंगूठा लगवाकर। और नहीं लगवाते ना तो ऐसी ऐसी कहानियां पेपर पे भरी पड़ी हैं, टीवियों के न्यूज, दूरदर्शन से, समाचार से सुनने को मिलती हैं कि जो पिता को दाह संस्कार करेगा वो प्रॉपर्टी का हकदार होगा। एक पिता को 3 बच्चे हैं, उन्होंने पिता के मरने वाले पिता के 3 टुकड़े किए और तीनों ने दाह संस्कार किया, तीनों ने प्रॉपर्टी ले ली। आप जिससे झूठ बोलकर कमाते हो, लोभ से रखते हो, मोह से रखते हो, वो संपत्ति किसी और की हो जाती है आपके जीते जी। और कितनों को दुख दिया, कितनों को दर्द दिया, तड़प दी उस धन के कारण। झूठ बोला लेकिन धन नहीं गया, लेकिन जो किया था वो साथ गया, तो वो प्रॉपर्टी भी किसी और की। तीसरी बुद्धिमान है वो है हमारे संबंधी, हमारे पंच, जो हमारी समस्या में हमें मदद करते हैं, बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान है ना। लेकिन ये भी हमारे शमशान तक जाते हैं, साथ में ये भी नहीं जाते। और चौथी रानी जो हमारा पुण्य है, हमारा सत्कर्म है, हमारा सत्संग है, हमारे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है, उस तरफ मानव जिंदगी भर ध्यान नहीं देता है और मरने समय उसको याद आता है अब मैं क्या करूं। और कहते हैं मरने से वही डरता है जिन्होंने जीते जी पुण्य कर्म नहीं किए हैं, पुण्य अर्जित नहीं किया है। वरना मरने से डर कैसा, जब खिलते पुष्पों का स्वागत कर रहे हैं, उगते सूरज का स्वागत करते हैं, तो अस्त वाले सूरज का स्वागत क्यों नहीं? खिलते पुष्पों का स्वागत करते हैं तो मुरझाए हुए फूलों का क्यों नहीं? जब जिंदा मनुष्य है उसके आने के लिए इंतजार करते हैं। हर एक के जीवन में 3 प्रसंग आते हैं, जन्म होगा, शादी होगी और मरण होगा। पहला प्रसंग बड़ी खुशी और धूमधाम से करेंगे, इंतजार करेंगे। शादी बड़े चाव से देख के, मिलन करके, बैठक करके, फोटो वोटो खिंचा के, सब कुछ तैयारी करके खूब धूमधाम से पैसा खर्च करके करेंगे। इन 2 प्रसंगों की बड़ी खुशी। और तीसरा प्रसंग हमारा परमात्मा से मिलन होता है, वो मृत्यु नहीं, उसके लिए डर क्यों, उसके लिए भय क्यों? वो डर और भय, वो चिंता, वो अलाप विलाप क्यों? क्योंकि हमने जीते जी तैयारी नहीं की। शादी में ये ड्रेस पहनना है, पार्टी में ये ड्रेस पहनना है, ये गाड़ी से जाएंगे, शताब्दी ट्रेन एसी वाली टिकट बुक करा के जाएंगे। लेकिन प्रभु के घर जाओगे, कौन सी ट्रेन है, कौन सा वस्त्र है, किसके साथ जाओगे, क्या लेकर जाओगे? यह भी तो एक प्रसंग है, सत्यता का प्रसंग है। और इसको जो झुठलाता है उसका अंत बड़ा भयानक होता है और मरने से उन्हें जीते जी डर लगता है। वरना जिन्होंने जीते जी तैयारी कर रखी हो उनको तो बड़ी खुशी होती है। और वो क्या कहते हैं, भैया जब मैं जाऊं ना अंत में मुझे ये पहनाना, मेरी ये तैयारी करना। और वो जीते जी पुण्य अर्जित करते हैं। इसलिए कहते हैं हरदम में तू तैयार खड़ा है पाप कमाने के लिए, थोड़ा वक्त निकाल प्रभु गुणगान के लिए, थोड़ा वक्त निकाल प्रभु गुणगान के लिए। मीठी मीठी तालियों के साथ अपनी तैयारी करिए। बदलनी ही है, एड्रेस बदलनी ही है। ड्रेस और मृत्यु का मतलब
ड्रेस और एड्रेस का बदलना। चल बसे, चल बसे हैं, चले बसे माना यहाँ से तो चले गए, कहीं और जाके बसे हैं, चल बसे हैं। तो ड्रेस बदल गई, नाम बदल गया, एड्रेस बदल गई, यहाँ से कहीं और पहुंच गए, उसी को मृत्यु नाम कहा ना। तो भगवान बताते हैं, स्पष्ट कहते हैं, पुराना शरीर को छोड़कर जीवन नए शरीर को पाता है, और जीवन नहीं मरता कभी, सिर्फ चोला बदला जाता है। हरदम तू तैयार खड़ा है पाप कमाने के लिए, थोड़ा वक्त निकाल प्रभु गुणगान के जाकर अभी भी किचन में खोली से शक्कर लेके आए, दाल लेके आए, तो उसकी गांठ आप ढीली बांधते हो टाइट बांधते हो? सोच के जवाब देना। अभी अभी किचन में जाके आपको वो सामान यूज करना है, तो दुकान से जब सामान लाते हो पॉलीथिन में या थैले में, तो गांठ टाइट बांधते हो या थोड़ी ढीली बांधते हो? जोर से बोलो जरा। टाइट? अरे टाइट सुनाई पड़ रही है, ढीली। अब जिन संबंधों को हमें छोड़ना ही है, तो उनसे रस्सी क्यों टाइट बांध के रखी है? ये तो मेरा अपना है, मेरा है, ये मेरा है। इससे भी रस्सी ढीली बांधो, छोड़ना पड़ेगा या वो छोड़कर आपको जाएगा। इसलिए कहते हैं 9 मास तक कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। पेट में कॉल कर रहे थे भगवान को, 9 मास तक कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। जब दुनिया की हवा लगी तो नाम भूल गए मैं तेरा। परम पिता शिव आए हैं, हाँ परम पिता शिव आए हैं, समझाने के लिए। थोड़ा वक्त निकाल गुणगान के लिए, थोड़ा वक्त निकाल। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कौन कहता है जिंदगी का अंजाम मौत होना चाहिए? कौन कहता है जिंदगी का अंजाम मौत होना चाहिए? अरे जिंदगी का जिंदगी ही पैगाम होना चाहिए, जिंदगी का जिंदगी ही पैगाम होना चाहिए। मरने के बाद आपको कोई अनुसरण करे, वाह वाह करे, तो क्या बड़ी बात है? जीते जी, जीते जी। इसलिए कहा जब तक तेल दिया में बाती, जगमग जगमग होती है। चल गया तेल मचल गई बाती, ले चल होती है। और 4 जने मिल आते हैं, हाँ 4 जने, ये वही 4 जने हैं इनको बचपन से सुनते आ रहे थे। अच्छा काम कर लो 4 लोग क्या कहेंगे, अच्छे ठीक ठाक बन के रहा करो 4 लोग क्या कहेंगे, आपने क्या दहेज दिया 4 लोग क्या कहेंगे, अच्छा खिलाना 4 लोग क्या कहेंगे।
चार लोग वही हैं। चार जने मिले आते, हाँ चार जने मिले आते, ले जाने के लिए थोड़ा वक्त निकाल छुड़काने के लिए, थोड़ा वक्त निकाल घर जाना या कथा चलने दें? कौन कौन घर जाना है? आप बताएं। अभी शर्म से बता नहीं रहे हो, घर तो सबको जाना है। अरे वहां नहीं जाओगे तो वहां तो जाना ही है। इससे अच्छा है हमेशा वो जब घर जाओ ना तो वो घर भी याद रखो, वो घर भी याद रखो। इसे कहते हैं जब हमारी मृत्यु हो जाए और हम ना रहे तब ऐसा कि दुनिया हमको भुला ना दे। ऐसा काम करो कि दुनिया में भुला ना दे। कि कुछ ऐसा लिखो जिसको पढ़ा जाए, या ऐसा करो जिसको लिखा जाए। या तो पढ़ो तो लिखा जाए, या ऐसा करो जो लिखा जाए, आपके लिए लिखे। इसलिए कहा जिस शरीर को हमने जिंदगी भर सजाया उस शरीर का हाल, हाड़ जले जैसे बन की लकड़ी, बाल जले जैसे घास रे, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास रे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अपने पराए रोते हैं, हाँ अपने पराए रोते हैं, दिखलाने के लिए थोड़ा वक्त निकाल छुड़काने के लिए, थोड़ा वक्त निकाल हरदम तू तैयारी कराए आप कमाने के लिए, हरदम तू तैयारी करा आप कमाने के लिए, थोड़ा वक्त निकाल छुड़काने के लिए। और इस तरीके से भगवान मुझ अर्जुन को इस चित्र के माध्यम से गीता का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। जिस हड्डी पुतलों को देख रहे हैं उसको कोई चाचा मामा कहने वाला नहीं, और जिसको इंसान के रूप में देख रहे हैं उसको कई रिश्ते हैं। लेकिन इस शरीर में कार्य करने वाली एक चेतना है, शक्ति है, चैतन्य है, वो है आत्मा, प्राण, शोल, लाइट, ज्योति, रूह, जिसको हमने टीका लगाया यहाँ। तो भगवान ने कहा टिकना है, टिकना है, टिकना है कि तुम कौन हो। और टिकना टिकना तो भूल गया, टीका टीका लगा लिए सब कुछ। ये सुहाग की निशानी है, ये पूजा की निशानी है। और आज तक तो तिलक ऐसे ऐसे आ रहे हैं, समझ में आता है ये कृष्ण भक्त है, ये राधा भक्त है, ये नारायण भक्त है, ये शिव भक्त है। तिलक से पहचान हो जाती है। तो ऐसे ही आत्मा के भाव से पहचान हो जाती है, ये श्रद्धा वाला या अश्रद्धा वाला, ये धर्म का या अधर्म का है। आत्मा के भाव से पहचान हो जाती है। तो भगवान यहाँ नीचे गाड़ी दे रहे हैं आपको। आज ये गाड़ी सबको अपने घर लेके जानी है, लेकिन इसमें ड्राइवर बैठा है तब तो घर जाएंगे ना। तो जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलती है, ऐसे शरीर में आत्मा है तो गाड़ी चलती है। डीजल पेट्रोल से गाड़ी चलती है। और यहाँ भगवान ने कहा है वहाँ हम पानी देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, शरीर को देते हैं। और उस शरीर के लिए दिन रात सुबह शाम हम मेहनत करते हैं उस गाड़ी को चलाने के लिए। मॉल तो किसके लिए, रोड तो किसके लिए, गाड़ी तो किसके लिए, मॉल किसके लिए और माल किसके लिए, खाने पीने का सब शरीर के लिए। और शरीर ना चले आत्मा बिना, तो उसको भी हमें देना है। तो कहते हैं आत्मा का भोजन है ज्ञान, जैसे शरीर का भोजन है भोजन, दाना, पानी। लेकिन डीजल पेट्रोल की आप जाओगे पेट्रोल पंप पे तो ये तो नहीं कहोगे थोड़ा ड्राइवर के पेट में डाल दो, ये तो नहीं कहते ना। गाड़ी में
ऐसे ही वहाँ खाना हमने शरीर को दिया, लेकिन शरीर को जो चला रही आत्मा उसको तो कुछ नहीं दिया। इस कारण से आज जगह जगह झगड़ा, लड़ाई, क्रोध, अहम, वहम, इन सब की लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो क्यों ना भगवान हमें आत्मा का ज्ञान देकर पोषित करते हैं। तो कल जो कथा चलेगी उसमें आत्मा का भी वर्णन होगा, काफ़ी कथा है, आत्मा का भी वर्णन होगा और हमारे साथ उस आत्मा के साथ कर्म का भी वर्णन होगा कि आत्मा कौन से कर्म जैसे करे जिस कारण से उसका सद्व्यवहार, उसका जीवन मंगलमय हो। अभी नहीं जाइए, प्रसाद तो लेके जाइए, आरती तो करिए। कहते हैं कोई लास्ट में भी आए ना तो प्रसाद लेके जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। तो प्रसाद का मतलब सार लेके जाना है आपको। हम तो आपके टाइम से पहले ही फिनिश करने वाले हैं, है ना। तो बस यहाँ हमारे आदरणीय मेहमान आ चुके हैं, उनकी भी है और हमारे जो 2 कलाकार हैं उनका भी एक आयोजन है और उसके बाद में फिर आपको बहुत सुंदर चलते हैं। लीजिए भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारी सभा में विशेष मेहमान पहुंचे हुए हैं। आदरणीय देवी भ्राता राकेश यादव जी चक्रनगर से आए हुए यहाँ ब्लॉक प्रमुख जी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। आप भी सम्मानीय मेहमान हमारे मंच पर आएंगे और व्यास गद्दी का सम्मान करेंगे। आइए देवी भ्राता जी। उसके साथ साथ हमारे आदरणीय देवी भ्राता टीलू यादव जी जो लखानपुर से आए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आदरणीय देवी भ्राता वेदम मिश्रा जी वो भी चक्रनगर से आए, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। और उसके साथ साथ गौरव गुजर भाई जी वो भी चक्रनगर से आए हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे भाई लोगों के लिए। भगवान को भी सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं। आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, आदरणीय दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, व्यास गद्दी का सम्मान करने के लिए। आपके जीवन में इतनी व्यस्तताएं होती भी ये भावना है कि आज आप यहाँ पर आए, तो हम अपनी बहनों से कहेंगे कि वो व्यास गद्दी का सम्मान करने के लिए उन्हें फूल मालाएं दें और साथ साथ में हमारे मेहमानों को भी सम्मान करेंगे। ज्योति बहन और साथ साथ में बड़ी दीदी जी। कोई बात। आप सभी सभा में बैठे हुए मेहमान, व्यास गद्दी का सम्मान हो रहा है तो आप तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर। ये वो पवित्र गद्दी है, ये वो पवित्र आत्माएं हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसी महान विभूतियों का भी सम्मान। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल बंसी वाले की।